और एक बहुत सुंदर अनुभव जो अभी कुछ ही समय पूर्व एक गुरु बहन को हुआ, वो आपसे साझा करना चाहेंगे। एक बहन ने साधना की अवस्था में देखा कि महाराज जी एक स्थान पर बैठे हुए हैं। महाराज जी के इर्द गिर्द बहुत सारी पोथियां रखी हैं, बहुत ढेर लगे हुए हैं, और महाराज जी के बिल्कुल आगे एक बहुत बड़ा सा ग्रंथ है। जब वह बहन समीप जाकर देखती है तो उस ग्रंथ में जानते हैं क्या लिखा है? उस ग्रंथ में मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो भी बुरे कर्म करता है, जितने भी ऐसे कर्म करता है, उस एक एक कर्म का क्या दंड होता है वो उस ग्रंथ में निहित है। और एक पोथी महाराज जी की गोद में भी रखी है और उसमें महाराज जी अपने हाथ से कुछ लिख रहे हैं। और जानते हैं वह पोथी कैसी है? उसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम जिसमें महाराज जी के सभी शिष्य व शिष्याओं के नाम दर्ज हैं। जिस किसी ने भी महाराज जी से उस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया है, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। और दूसरे कॉलम में जिसका नाम लिखा है, उसने जितनी साधना और जितनी सेवा की वह दर्ज है। तीसरे कॉलम में उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने जो भी कर्म किए हैं अभी तक, चाहे वो ज्ञान से पूर्व के हैं या ज्ञान मिलने के बाद के हैं, वो सभी कर्म दर्ज हैं। और चौथे कॉलम में जानते हैं क्या है? चौथे कॉलम में जो उन कर्मों के अनुसार दंड होना चाहिए जो उस ग्रंथ में दर्ज है, महाराज जी वो दंड ना लिख करके अपने अनुसार अपनी करुणा से उसे कम करके लिख रहे हैं। और कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिस पे महाराज जी क्रॉस का निशान लगाते जा रहे हैं, महाराज जी काट रहे हैं ऐसे कर्म को। और फिर महाराज जी उस बहन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि जानती हो, गुरु कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, गुरु कभी निष्क्रिय नहीं होता। यह वाक्य महाराज जी ने 2 बार कहा। महाराज जी की दयालुता हम समझ सकते हैं। हमारे ये नेत्र उन कर्मों को तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उन विपत्तियों को तो देख पाते हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, जो हमें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन काश हमारे ये नेत्र उन विपत्तियों को भी देख पाते हैं जो महाराज जी ने हमारे ऊपर आने से पहले ही काश हमारे ये नेत्र उन विपत्तियों को भी देख पाते जिन्हें महाराज जी ने हमारे ऊपर आने ही नहीं दिया। गुरु भक्तों, यदि हमें महाराज जी की कार्यशैली को समझना है तो हमें भीतर उतरना पड़ेगा, हमें उतनी साधना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारी बुद्धि महाराज जी की लीला को, महाराज जी के कार्य को समझने में समर्थवान नहीं है तो ना सही, लेकिन हम इतना जरूर समझकर चले कि महाराज जी हमारे जीवन में जो कर रहे हैं या जो करेंगे उससे बेस्ट हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, यह सत्य है। इसलिए सबसे बड़ा सहारा मात्र केवल गुरु ही है जो कदम कदम पर हमें संभालता है। इसलिए अपना सारा दुख, अपना सारा शोक, अपनी सारी चिंता हम महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर पाए। और आइए ऐसे ही भावों को हम श्रवण करेंगे जिसके लिए हम आग्रह करना चाहते हैं हमारी गुरु बहन